हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिलीनियर फास्टलेन का चैप्टर कमांडमेंट ऑफ एंट्री, जो कि लिखा है एमजीडी मार्को ने। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इस दुनिया में कोहिनूर नाम का जो हीरा है वो इकलौता हीरा ना होके अगर इस दुनिया में 4 से 5 उसी टाइप के हीरे होते तो उसकी जो वैल्यू थी वो कम होती या ज्यादा होती? इसका मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि उसकी जो वैल्यू थी वो एब्सोल्युटली कम होती, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है मार्केट में वो ज्यादा थी, इसलिए उसकी जो वैल्यू थी वो कम ही होती। सिमिलरली हमारा जो बिजनेस है उसमें ऑथर ने हमें ये बताया है कि जितना हमारे बिजनेस फील्ड में कंपटीशन ज्यादा रहेगा उतना ही हमारा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने का जो चांस रहेगा उतना ही उसमें डिक्लाइन होते जाएगा। और हमारी जो बिजनेस फील्ड है, जैसे हर किसी इंडिविजुअल की एक अलग अलग टाइप की बिजनेस फील्ड होती है, तो जिस बिजनेस फील्ड में जितना कम कंपटीशन रहेगा उसमें उतना ही उसको प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने का जो चांस रहेगा उतना ही उसका ज्यादा रहेगा। तो वो लोग ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसमें वो कमांडमेंट ऑफ एंट्री का जो ये है उसको वो वायलेट करते हैं और उसमें आपको एक्सेप्शनल होने की जरूरत है। तो वो एक्सेप्शनलिटी क्या है वो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि लोग ऐसी कौन सी वो गलतियां करते हैं अपने बिजनेस में जिसकी वजह से उन्हें कंपटीशन में आना पड़ता है और वो जितना प्रॉफिट कमा सकते हैं उससे कम प्रॉफिट और रेवेन्यू अपने बिजनेस में जनरेट करते हैं। तो पहला जो गलती है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझना है कि आपके एरिया में अगर किसी ने फास्ट फूड का बिजनेस लगाया है तो आपको लगता है यार ये फास्ट फूड वाला जो बिजनेस है इसमें ये प्रॉफिट तो बहुत सारा जनरेट करता है क्योंकि आपने वहाँ पे उसके कस्टमर देखे। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे फास्ट फूड वाले बिजनेस लगेंगे उतना ही उसमें कंपटीशन बढ़ता जाएगा। और ऑथर ने हमें ये बताया है कि जितना ज्यादा आपका कंपटीशन रहेगा उतना ही आपका प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करने का जो चांस रहेगा उसमें उतना ही कम रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी का बिजनेस कॉपी नहीं करना है। आप किसी का भी बिजनेस कॉपी कर सकते हो, लेकिन आपको उस बिजनेस में आपका कुछ यूनिकनेस डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि टर्किश आइसक्रीम है, तो हम सबको पता है कि आइसक्रीम तो हर कोई बेचता है, लेकिन टर्किश आइसक्रीम, जब लोग उस टर्किश आइसक्रीम के पास जाते हैं तो लोगों के लिए वो अलग अट्रैक्शन रहता है। तो सिमिलरली आपके भी बिजनेस में कुछ ऐसा अट्रैक्शन होना जिसकी वजह से लोग आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए, लोग आपके साथ एंगेज होने चाहिए। उस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट कर सकेगा। तो जो चैप्टर था इसमें हमने ये देखा कि आपको किसी भी बिजनेस में एंट्री लेनी है तो पहले तो आपको उसका कंपटीशन को एनालाइज करना पड़ेगा। जितना कम कंपटीशन उतना आपका प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेटिंग का जो चांस है उतना ही वो बढ़ेगा। तो इसका जो अगला चैप्टर है वो जल्दी आने वाला है, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है।